नमस्कार दोस्तों हाल ही में दिल्ली में बहुत तेज बारिश हुई थी, जिसके कारण कुछ सड़कें भी गीली हुई थी और सड़कों से ज़्यादा कुछ नेताओं की पतलून जरूर गीली हो गई थी। वैसे तो कहा जाता है कि अपनी पतलून को टाइट बांध कर फिर दूसरों को बोलना चाहिए, वरना कभी कभी अपनी भी खिसक जाती है। तो दोस्तों ये मामला है कुछ ऐसा जो कि आप देख रहे होंगे। इसमें कहा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली को लंदन बना दिया है और उनका धन्यवाद किया गया है। इस फोटो में ये दिखाया गया है कि कुछ लोग एक स्विमिंग पूल में बैठकर चाय की चुस्कियों का मज़ा ले रहे हैं। वैसे तो स्विमिंग पूल में अगर आप चाय की चुस्कियों का मज़ा लें तो कुछ आनंददायक ही होता है, लेकिन ये स्विमिंग पूल थोड़ा अलग है, सीवेज वाला है। दोस्तों ऐसा कहने वाले भाजपा के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो कि एक ऊंची पोस्ट पर हैं और एक अच्छे नेता हैं, और उनके द्वारा ये कहा गया है। और इस जो ट्वीट को काफ़ी लोगों ने रिट्वीट किया है। रिट्वीट का मतलब कि मैं भी अगर कोई भी प्रोफाइल शेयर करता हूँ तो उसको कहते हैं रिट्वीट, ट्वीट की भाषा में, ट्विटर की भाषा में। तो दोस्तों और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दिल्ली को लंदन तो नहीं, वेनिस जरूर बना दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर इतने बड़े बड़े पतलून वाले ये बातें कहेंगे तो लोग ज़रूर मानेंगे। कुछ लोग अगर इसको झूठ भी कह दें तो उस टाइम पर कुछ लोग उनको देश विरोधी तक घोषित कर देते हैं हमारे देश में। अब दोस्तों आप मुझे चाहे कुछ भी कह लीजिए, मैं तो इनकी नाक जरूर कटवा के रहूँगा। तो दोस्तों अब जानते हैं इस फोटो की सच्चाई, जिसके द्वारा नाक काटी जाएगी। जरा दोस्तों ये फ़ोटो है मानसा डिस्ट्रिक्ट पंजाब की, जो कि 2017 की है। अकाली दल के कार्यकाल में वहाँ पर सीवेज का काम चल रहा था। अब आप जरा सोचिए 2017 की फ़ोटो उठाकर और अब किसी भी नेता की, मतलब अब मुख्यमंत्री की ही पतलून गीली की जा रही है। तो इसके बारे में तो पता चलना चाहिए ना आप सब लोगों को। अब इसको जानने के बाद आप क्या कदम उठाएंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, उसके बारे में भी सुन लीजिए। दोस्तों अब देखिए इस फोटो को, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि अभी अभी बना था और जिसमें 3000 करोड़ लगे थे, वो इस गंदे पानी के साथ बह गए हैं। ऐसा कुछ कहकर ये पोस्ट डली है, जो कि आप न्यूज़ करके, मतलब आम आदमी पार्टी की जो पोस्टें शेयर होती है उनका एक पेज बना हुआ है फेसबुक पर, उसके द्वारा शेयर किया गया है। और काफ़ी रीच है इस पेज में, क्योंकि 1700 लाइक आना मतलब कोई छोटा मोटा नहीं होता है। तो मतलब काफ़ी लोगों तक पहुंचा होगा। अब इसकी ज़रा सच्चाई भी समझ लीजिए कि क्या ये लोग क्या करते हैं। एक्चुअल में ये वीडियो इस समय की नहीं है जब ये शेयर किया गया, ये करीबन 1.5 साल पुरानी है, मतलब 2019 की है। जब बना ही था तब खुद ही नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट कर बताया था कि कुछ ही देर पहले केवड़िया पहुंचा हूं और देखिए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो महान सरदार पटेल का बनाया गया था, उसको भारत में श्रद्धांजलि दी गई है। तो दोस्तों और इसमें जब हम डीपली गए और पता किया तो ये पता चला है कि ये पीतल की बनी है, जिसे जंग नहीं लगता है, और चाहे कितना भी गंदा पानी बह रहा हो उससे कोई इसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, ऐसा इसको बनाने वाले इंजीनियर ने कहा है। तो दोस्तों ऐसे भी न्यूज़ बनाकर शेयर किए जा रहे हैं और आप लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। दोस्तों तीसरा न्यूज़ कुछ ऐसा है जिसमें मैं आपको हैरानी की बात बताऊंगा कि दो देशों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको किस तरीके से झकझोर दिया जाता है, खराब किया जाता है, और लड़ाई की जो परिस्थिति है उसको उत्पन्न की जाती है। जरा आप इस ट्वीट को देखिए। इसमें ये कहा गया कि भारत का फाइटर जेट नेपाल में एयर स्ट्राइक करने के लिए बॉर्डर जैसे ही क्रॉस करता है उसको वहां पर मार गिराया, और जिसमें 2 पायलट की मृत्यु भी हुई और कुछ मलबा भी दिखाया गया, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। अब इसकी सच्चाई क्या है? कौन है ये लोग जो इस तरीके से ट्वीट करते हैं और लोगों को भड़काते हैं? दोस्तों इसको 3200 लोगों ने रिट्वीट किया है, मतलब 3200 लोग, मतलब 32,000 लोग, एटलीस्ट 32,000 लोगों तक तो पहुंचा ही होगा।
तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से एक मतभेद की भावना पैदा की जा रही है एक दूसरे देश के बीच में। अब इसकी सच्चाई जरा ये देखिए दोस्तों। जो पहली तस्वीर है द ओरिगेनन, जो कि एक आर्टिकल लिखता है 2011 में पेश किया था, जो कि लिबियन जेट शूट डाउन ओवर बेंगाजी, जो कि बाहर के देशों की है ना कि इंडिया की है, और उसको दिखाया गया एक भारत का जो प्लेन है नेपाल गया और उसको शूट कर दिया गया, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। अब दूसरे पिक की ओर बढ़ते हैं, उसकी क्या सच्चाई। दोस्तों दूसरी तस्वीर जो है IFHAL की मिराज 2000 फाइटर है, जो कि बेंगलोर में क्रैश हुआ था और 2019 की बात है, ना कि अब की बात है। तो दोस्तों इस तरीके से सोशल मीडिया में एक देश और दूसरे देश के बीच में दूरियां उत्पन्न की जा रही है। इन दूरियों को मिटाइए और एक दूसरे के प्रति जो पहले से इतना अच्छा प्यार था और इतना अच्छा जुड़ाव था उसको उत्पन्न कीजिए, क्योंकि दोस्तों दोनों देशों के बीच में गहरी मित्रता है जो कि बनी रहनी चाहिए। एक दूसरे का बेनिफिट तभी होगा। इन न्यूज़ को देखकर आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा और ऐसे जो गलत चीज़ें आपको दिखाई जाती है, आदि तो आपके टीवी में दिखाई जाती है, उनको शेयर मत कीजिए, उनके बारे में डिस्कस मत कीजिए जब तक उनकी पूरी सच्चाई आप नहीं जानते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सारे नेताओं की पतलून गिली करना उन तक पहुंचाकर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।